जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? नहीं, जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ था और इसी वजह से आज तक जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो तुम मेरे जन्म का वर्णन सुनना चाहोगी? हाँ, तो आज मैं तुम्हें अपने जन्म की कहानी सुनाता हूँ। तो सुनो, बहुत साल पहले मथुरा में एक कंस नाम का राजा था जो बहुत अत्याचार करता था लोगों पे और क्रूरता भी उसकी बहुत बढ़ गई और इसी वजह से वो लोगों को बहुत परेशान करने लगा। और लेकिन परेशान तो सबको करता था, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे वो बहुत प्रेम करता था। वो उसकी बहन देवकी से वो बहुत प्रेम रखता था और देवकी की शादी वासुदेव से कराने के बाद में वो रथ पर बैठा कर उनको ससुराल ले जा रहा था। तो जब ससुराल को ले जा रहा था रथ पर, तो सामने से एक भविष्यवाणी हुई और भविष्यवाणी ने ये कहा कि तू जिससे प्रेम रखता है कंस, उसी की संतान, उसी का पुत्र तेरा वध करेगा। तो ये सुनकर कंस नामा जो थे वो बहुत क्रोध में आ गए। क्रोध में आने के कारण देवकी और वासुदेव दोनों को उन्होंने कैद में रख लिया। जब उन्होंने कैद में रख लिया तो फिर उनकी जितनी भी संतान हुई, 7 संतानें हुई और एक के बाद एक 7 संतानों को उन्हें वध कर दिया। जब 7 संतान मर गई तो 8वां पुत्र जो कि मैं हूँ, मैं पैदा हुआ। तो जब मैं पैदा हुआ था तो फिर एक और भविष्यवाणी हुई। क्या भविष्यवाणी हुई जानना चाहोगे? ये भविष्यवाणी हुई थी कि मैं हूँ, मतलब मैं अपने माता पिता का जो 8वीं संतान हूँ, मुझे और जो एक और नंद, तो मेरे पापा का जो दोस्त था, पिताजी का जो दोस्त था, तो जो दोस्त था नंद और यशोदा। तो यशोदा क्या एक और लड़की पैदा हुई थी, बेटी पैदा हुई थी, उनसे बदलने के लिए कि जाके अपनी संतान को यशोदा मैया है जो जिन्होंने मुझे पाला है, वहां से बदल दिया। तो जब बदल दिया गया तो उसके बाद में पिताजी फिर लेकर के बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनके हाथों में बेड़ियां थी। तो जब बेड़ियां थी, तो जब भविष्यवाणी हुई थी तो बेड़ियां अपने आप ही खुल गई, सब कुछ अपने आप हो गया। जो कारागार के द्वार थे वो भी अपने आप फाटक खुल गए और जितने भी पहरेदार थे सब गहरी नींद में सो गए। फिर मेरे पिताजी ने एक टोकरी में मुझे रखा और मुझे यशोदा मैया के बच्चे से बदलने चले गए। जब वो जा रहे थे तो उस दिन बहुत तूफानी बारिश हुई। फिर बारिश होने के बाद में जो यमुना नदी थी उसको पार किया। जब वो पार कर रहे थे तो इतना तूफान होने के बाद भी जो पानी बह रहा था वो पानी उनके कंधों से ऊपर नहीं होता। लेकिन जब देखा कि मेरे पिताजी को जब परेशानी होने लगी तो परेशानी होते होते पीछे से एक 10 सिर वाला सांप आया और उसने पूरे मेरे ऊपर छतरी बांध ली। चलती हूँ। फिर जब इसी तरीके से बड़ी कष्टों के साथ, बड़ी परेशानी के साथ उन्होंने यमुना नदी को पार किया और फिर यशोदा मैया की बेटी से बदल लिया। इसके बाद में वो वापस कारागार लौट आए। यशोदा मैया की जो बेटी को लेकर के आए थे तो कंस जो मामा थे वो उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए आए। तो उन्होंने जैसे उस बेटी को छीनने की कोशिश करी मेरी माँ से, तो जब उन्होंने छीनने की कोशिश करी तो पता है क्या हुआ? वो जो बेटी थी वो माँ दुर्गा का रूप धारण कर ली और जब उसने माता दुर्गा मैया का जब रूप धारण किया तो उन्होंने क्या बोला कंस से कि हे दुष्ट, तू जो वध करने जा रहा है वो 8वीं संतान तेरा वध करेगी और वो पैदा हो चुकी है, जन्म ले चुकी है। इसी कारण फिर क्या हुआ कि जब वो बदल लिया गया, उसके बाद में इसी कारण से जन्माष्टमी बनाई जाती है। तो मेरे जन्म की यही कहानी थी। तो बहुत कष्टों के साथ में ये हुआ। फिर जो मेरी असली माँ है, जन्म माँ है, वो हैगी देवकी और यशोदा मैया जो है उन्होंने मुझे पाला है, इसलिए यशोदा मैया के पास मैं रहता हूँ। जब मैं मथुरा वापस आया तो फिर मैंने अपने मामा का वध किया। इसी वजह से मैंने जन्म लिया था। कृष्ण भगवान का अवतार मैंने धारण किया था और सिर्फ मैं कंस मामा का वध करने के लिए आया था।
तो तुम्हें समझ में आया कि मैं क्यों पैदा हुआ था? हाँ प्रिय, इसी वजह से जन्माष्टमी आज तक बनाई जाती है। तो यही जन्माष्टमी की कहानी है। विश यू अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।